हेलो यार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक यहाँ पे डीम टू बी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप पीएचडी के सीजन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो पहले आपको 37,000, उसके बाद आपको यहाँ पे 42,000 प्लस एचआरए सभी को मिलने वाला है। ये इंस्टीट्यूट आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 में फॉर्म भर सकते हैं वेरियस सब्जेक्ट के लिए। तो हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फीस की, फेलोशिप की, सीट एंड सब्जेक्ट की। इसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम कंप्लीट जो डिटेल्स हैं डिस्कस करने वाले हैं। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, और हमारी टीम के द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए उनमें 112 कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका एमए है, एमटेक है, एमकॉम है या फिर एलएलएम है, तो उसके लिए आप डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग या पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और की डिजर्टेशन में, प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। यूपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआई सर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले सकते हैं। पीएचडी पैकेज में रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज ले पाएंगे, और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यूनिवर्सिटी को नाइक का ए+ ग्रेड प्राप्त है। ये आपको यहाँ पे न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी मैनेजमेंट प्रोग्राम 2026 ब्रूसर ये दिया गया, जहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम के लिए फॉर्म भरेंगे। और इसके जो अन्य कैंपस हैं वो आपको एक तो दिल्ली में देखने को मिलेगा, कोलकाता में है, काकीनाडा में है। तो ये 3 कैंपस हैं जो कि आपको अलग अलग सिटीज़ में देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अन्य चीज़ें दी गई हैं तो आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे पीएचडी से संबंधित जो पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे भरना है आगे हम आपको बता देंगे। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देख लीजिए कितनी रहेगी। तो यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम 2 मोड रहेंगे। फीस जो रहेगी वो 2500 रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं 1250, यानी SC ST PWD हैं तो आपको 1250 रुपये फीस पे करनी है। और इसकी जो लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2026 है, उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। इसके अलावा पे जो डेट्स हैं वो आप यहाँ पे डिटेल्स में भी देख सकते हैं, दे दी गई हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, और शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद आप अपने यहाँ पे सेकंड वीक ऑफ जुलाई 2026 से अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे बता दिया गया है। कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये आपको अपलोड करना है, और जो कि 4 से 5 पेजेज का होना चाहिए। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके बाद आपकी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि 10th से लेके और आपके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और 12th, ये सब आपके पास होने चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, फोटो, ये सब आपके पास होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे नेशनल लेवल का टेस्ट आपने कोई क्वालिफाई किया हो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास होने चाहिए, ये मैंडेटरी हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनेगा, यानी एसओपी जो आपकी बनेगी, वो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए ये बताया गया है, यानी किस बेसिस पे बनेगी ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। इसके यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपकी जो एलिजिबिलिटी है उसको हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे पीएचडी की एलिजिबिलिटी मेंशन की गई, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे जो पहले तो देख लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी है, ग्लोबल ट्रेड, ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक है, आईटी एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आवेदन पत्र आपके, या फिर आप कहें ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें रिसर्च एरियाज अवेलेबल, इनमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं। एक तो आप मास्टर डिग्री के बाद फॉर्म भर सकते हैं, दूसरा आप बैचलर के बाद भी फॉर्म आप भर सकते हैं, और तीसरा आप अगर एमफिल क्वालिफाई हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसमें आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट होना मैंडेटरी है।
तो यानी अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ या फिर बैचलर डिग्री के साथ कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है तभी फॉर्म भर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि मास्टर में आपके पास कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए। तो मास्टर से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, 50% मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबल हो जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आपके पास कोई नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। फिर से यहाँ ध्यान रखिए कि बैचलर डिग्री के बाद अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं तो 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का आपने किया है, 75% मार्क्स हैं। और रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 5% का एक्सेशन मिलेगा, 70% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट होना चाहिए। तो ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो हो जाती है। बाकी यहाँ पे फुल टाइम एंड पार्ट टाइम प्रोग्राम जो है सीजीपीए सब दिया गया है, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे चलते हैं और बाकी यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो ये सीट्स आपकी दे दी गई हैं, आप देख लीजिए। ये दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा जो कैंपस हैं, और ये जीआईएफटी सिटी उसमें भी सीट्स यहाँ पे 4 कैंपस हैं टोटल। टोटल यहाँ पे 17 सीट्स हैं, बाकी कैंपस वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं। तो आप इनको चेक कर सकते हैं। और एडमिशन ऑफ प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। जब एलिजिबिलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप एडमिशन यानी जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर वो क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो आपके नेट के स्कोर के आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, जैसे कि यूजीसी का जो स्कोर है वो आपका यूज किया जाएगा आपको शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे कैटेगरी जो फर्स्ट है वो कैंडिडेट यानी जेआरएफ, कैटेगरी सेकंड जो नेट है, कैटेगरी थर्ड जो पीएचडी ओनली है, ये सभी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। जो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जो जेआरएफ है उनको पहले कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो सीट्स बचेंगी उनमें यहाँ पे 70-30 के रेशियो में आपका एडमिशन होने वाला है। 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलेगा। जिनके पास जेआरएफ है 100% वेटेज उनके जेआरएफ का मिलने वाला है, यानी 100% वेटेज उनके इंटरव्यू का मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे इस आधार पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके नेट स्कोर हैं किससे रिलेटेड हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये बस सब्जेक्ट दिए गए हैं तो आप देख लीजिए। इनमें से अगर आप कहीं कुछ मैच कर जा रहा है तो आप जो ऊपर सब्जेक्ट मैंने बताई हैं उनमें फॉर्म भर सकते हैं। बाकी ये फीस देख लीजिए, प्रोग्राम की फीस दी गई है। ये आपकी फुल टाइम स्कॉलर्स की फीस दे दी गई है। पार्ट टाइम की यहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा है, 5,10,000 रुपये है। लेकिन बेहतरीन आपका एक इंस्टीट्यूट है तो फीस तो थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बाकी ये फीस आपकी यहाँ पे ईयर वाइज फीस आपको पे करनी है, आप देख लीजिए। ये फर्स्ट ईयर में कितनी पे करनी है, सेकेंड थर्ड ये सब बताया गया है। इंस्टॉलमेंट में फीस आप पे कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी स्कॉलरशिप है यानी फेलोशिप है वो कितनी मिलेगी। तो अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो यहाँ पे फेलोशिप आपको मिल जाएगी। आपको 37,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, प्लस एचआरए आपको मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर तक। उसके बाद आपको 42,000 पर मंथ से फेलोशिप प्लस एचआरए आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो लगभग ये आपकी हो जाएगी 50,000 और ये आपकी हो जाएगी 42,000 के आसपास आपको फेलोशिप मिलेंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आप ये जो पीएचडी की फ़ीस है इजीली पे भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बता दी है, अन्य चीज़ें दी गई हैं तो आप देख लीजिए। जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता ही दिए, चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लास्ट में किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे आपके कुछ नंबर ईमेल आईडी दिए गए, इन पे कॉल मेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट में आपका पीएचडी का फॉर्म मेंशन किया गया है, देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। पीएचडी मैनेजमेंट प्रोग्राम 2026 ये ब्रूसर है, ये अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पे लिंक आप देखेंगे दिया गया है। ये फीस पेमेंट लिंक दिया गया है, लास्ट डेट दिया गया है 30 अप्रैल। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म आप भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाइए। मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक और विथ नोटिफिकेशन में अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से डायरेक्ट भी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। बाकी दोस्तों एक बेहतरीन ये डीम टू बी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। तो इस नोटिफिकेशन के आपके पॉइंट्स भी लगभग सभी हो जाते हैं कंप्लीट, तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे अन्य नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।